जीरो ऑप्थेल्मिया क्या मीनिंग है इसका और किस विटामिन की कमी से होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम विटामिन के बारे में जानेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपने चिलोसिस नाम सुना हुआ है। चिलोसिस चिलोसिस कौन से विटामिन से रिलेटेड है? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो नीट में अक्सर आए हुए हैं और उन सवालों को हम देखेंगे। अब ये तो मालूम है कि विटामिन हमें कम अमाउंट में नीड होते हैं और जनरली फूड में मिल जाते हैं। तो ये विटामिन होते कितने तरह के हैं? ये होते हैं दो तरह के, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे मसल्स में, लिवर में और बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी बी एंड सी, ये दोनों विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते और एक्सक्रेशन के समय ये बॉडी में से निकल जाते हैं। तो हमें डेली इनको सप्लीमेंट के तरह से लेना पड़ता है, लेकिन चिंता नहीं करें, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही विटामिन बी एंड सी बहुत सारे फूड मटेरियल हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। मैंने हमें चिंता नहीं करनी कि ये विटामिन कहाँ से आएंगे, लेकिन ये सवाल जरूर याद रखना है कि कौन से विटामिन बॉडी में स्टोर्ड होते हैं और कौन से विटामिन हैं जो बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते। विटामिन सी का नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और इसका सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, टोमेटो जूस में ही मिल जाता है। और ये विटामिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्रोमिनेंट डिसीज होती है स्कर्वी। स्कर्वी में टूथ और गम दोनों ही वीक हो जाते हैं। तो एक ब्लीडिंग टूथ या ब्लीडिंग गम इसकी खास पहचान है और ये वर्ड ही एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली प्रॉब्लम कौन सी है। तो पुराने टाइम पर ये सेलर्स में बहुत होता था क्योंकि उन्हें फ्रेश फूड नहीं मिल पाता था या फ्रूट्स तो बिल्कुल मिल ही नहीं पाते थे उन बेचारों को। तो ये सेलर डिसीज भी कहते हैं इसको। विटामिन बी के इम्पोर्टेंट विटामिन अगर डिस्कस करें तो पहला है थायमीन और इसकी डेफिशिएंसी होता है बेरी बेरी, जो वेट एंड ड्राई दो टाइप की होती है, और भी वेरी वेरी होती है जैसे इन्फेंटाइल वेरी वेरी। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को वीक कर देती है और इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो थायमीन को हम एंटी बेरी बेरी फैक्टर भी कहते हैं। और बेरी बेरी एक्चुअली एक बड़ी इमरजेंसी बन गई थी एक टाइम पर, लेकिन आजकल क्योरेबल है, आसानी से क्योर हो जाती है। बेरी बेरी में स्किन पर पड़ने वाले राश एक कॉमन प्रॉब्लम है। स्किन पर रेड कलर के पैच आ जाते हैं, या हाथों की स्किन में या पाम पर रेड कलर दिखाई देता है। विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, RIBOFLAVIN। ये नाम अक्सर पूछा जाता है और इसी की कमी से होता है चिलोसिस। चिलोसिस एक्चुअली लिप्स के आसपास माउथ में अल्सराइटिस हो जाता है या छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। तो चिलोसिस, ग्लोसाइटिस और फोटोफोबिया माने सनलाइट से प्रॉब्लम, सनलाइट से एकदम दिक्कत आती है। और दूसरा है ग्लोसाइटिस, जिससे माउथ में या टंग का इन्फेक्शन ग्लोसाइटिस होता है। तो विटामिन बी2 का जो वर्ड है चिलोसिस, ये नीट एग्जाम में कई बार आया है और आने वाले प्रोमिनेंट क्वेश्चन होगा ग्लोसाइटिस और फोटोफोबिया, इनको भी याद रखें। चिलोसिस का एक पेशेंट आप देख रहे हैं, इसके देखिए लिप्स किस टाइप से हैं और इन्हें देखें, लिप्स के आसपास जो प्रॉब्लम आती है वो एक्चुअली राइबोफ्लेविन की कमी से ही आती है। तो आपको ठीक से याद करना है। विटामिन बी के सोर्स वेजिटेबल तो हैं, लेकिन इसके अलावा फिश और दूसरे फूड्स भी हैं जिनके थ्रू मिल जाता है। और विटामिन बी में ही तीसरा इम्पोर्टेंट विटामिन है नाइसिन, NAICIN, विटामिन बी3। तो इसकी कमी से होता 4D, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। ये 3D हो गया। फोर्थ डी कौन सा है?
ये आप मुझे बताएंगे सर्च करके कि इसको 4D विटामिन क्यों कहते हैं। इसको एंटी पेलेगर फैक्टर भी कहते हैं। एक्चुअली इसकी कमी से स्किन जो है वो इतनी रफ हो जाती है कि पॉलीथीन जैसे स्किन दिखाई देती है वो। और इसकी कमी से डिमेंशिया माने माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रहना, डिप्रेशन रहना, कोई भी डिसीजन ना ले पाना। विटामिन B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, PANTOTHENIC, पेंटोथेनिक एसिड। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। और आप लोग बता सकते हो विटामिन B5 की कमी से क्या हो जाता है। एक्चुअली इसकी कमी से हो तो होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये नाम याद रखेंगे आप, बर्निंग फीट सिंड्रोम या हाइपोपेंटोथेनेमिया। तो इसमें लगातार पैरों में जलन रहती है और एकदम से बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। अगर बैठे हुए हैं या हल्का फुल्का काम कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी थकान फील होती है बर्निंग फीट सिंड्रोम में। तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। तो B4 क्यों छोड़ दिया मैंने? एक्चुअली B4 और B8 इनको विटामिन की जो नॉर्मल कैटेगरी है उनसे बाहर कर दिया गया है और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है। इनफैक्ट इनको विटामिन माना ही नहीं जाता। B4, B6 बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। और B7 को बोलते हैं बायोटिन। B6 की कमी से होता है एपिलेप्सी, तो उसे एंटी कन्वर्जन फैक्टर भी कहते हैं। और B7 को बोलते हैं विटामिन H। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन H आ सकता है एग्जाम में। और ये विटामिन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है क्योंकि फूड से एनर्जी कन्वर्जन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए बायोटिन बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल स्किन और ब्यूटीफुल हेयर दोनों के लिए B7 ज़रूरी है। तो विटामिन H को मान के चलते हैं आप विटामिन फॉर हेयर्स, सुंदर बालों वाला विटामिन। B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड DNA और RNA इनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो B9 फॉर DNA। B9 का नाम क्या? फोलिक एसिड। आपने अभी 3 एसिड सुनी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, पेंटोथेनिक एसिड और ये B9। B10 भी एक एसिड है और ये एक एरोमेटिक एसिड है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जो रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन और उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। समझ सकते हैं आप कि अगर विटामिन B10 की कमी हो गई तो क्या होगा। नेचुरली ये सेल्स कम बनेंगे, RBC कम बनेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है विटामिन B12, जो एग्जामिनर का एक बहुत ही लवेबल क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया, बहुत ही डेंजरस टाइप का एनीमिया होता है और उसे कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। तो हम इसको एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये विटामिन के जो नाम हैं, माने विटामिन का सिंबल B1, B2 और सातवां उनका नाम, आपको ये दोनों याद करने हैं। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट होता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने जैसे बताया था आपको कि 4 होते हैं, विटामिन A, D, E और K। विटामिन A के नाम रेटिनॉल से ही आप समझ गए होंगे कि ये आइज की हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसकी कमी हो गई तो हमको लो विजन सिंड्रोम हो जाएगा या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। विटामिन D को सनलाइट विटामिन भी कहते हैं और इसकी कमी से होता है रिकेट्स। तो छोटे बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो चिल्ड्रन वीक बोन्स। और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया, जो एजेड पर्सन में होता है, उनकी बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं और कई बार उनको हल्की चोट से भी बोन फ्रैक्चर हो सकता है ऑस्टियोमलेशिया में। तो ध्यान रखना है, रिकेट्स जो है वो बच्चों में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन E को बोलते हैं टोकोफेरोल। तो इसकी कमी से होता है स्टेरिलिटी। वैसे विटामिन E भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की प्रॉपर हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, इवन सुंदर बालों के लिए भी विटामिन E ज़रूरी है। पर एक्चुअली इसके कमी से जो लेडीज में प्रॉब्लम आती है वो है स्टेरिलिटी, बच्चे ना होना, और मेल में भी कमी आती है इसमें, और वो इम्पोर्टेंसी का शिकार हो जाते हैं, इम्पोर्टेंसी। तो इम्पोर्टेंसी और स्टेरिलिटी, तो इसको हम एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी
कह सकते हैं विटामिन ई को। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन है 4, ए, डी, ई और के। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? आंसर है विटामिन डी। अच्छा, विटामिन के क्या काम करता है? अगर विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन भी कहते हैं, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? इसकी कमी हो जाए तो फिर वुंड हीलिंग में, माने चोट लगने पर हीलिंग में बहुत टाइम लगता है। नोज ब्लीडिंग भी एक कॉमन प्रॉब्लम है इस विटामिन की कमी से, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम पीरियड इससे बढ़ जाता है। नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग टाइम 3 to 7 मिनट होता है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो गई तो डेफिनेटली हीलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो हम कुछ खास पॉइंट्स रीडिस्कस कर सकते हैं। जैसे चिलोसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी परनिसस फैक्टर, एंटी परनिसस एनीमिया फैक्टर एक बढ़िया सवाल है जो अक्सर आया है। ग्लोसाइटिस है,